उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर भूकंप आया और पिथौरागढ़ में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये भूकंप जमीन से 5 किलोमीटर नीचे आया है और नेपाल में देर रात आए भूकंप का केंद्र जिससे मणिपुर में था, वहां से पिथौरागढ़ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है और अब यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके, भूकंप से पूरा मान लीजिए कि लोगों में दहशत फैल गई है, भूकंप से धरती कांप गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो सुबह 6:27 पर 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप उत्तराखंड में भी महसूस किया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा आधी रात को भी भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन उत्तराखंड में इसकी तीव्रता थोड़ी ज्यादा मापी गई है। 4.3 की तीव्रता से उत्तराखंड में आज सुबह करीब 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की भी ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, भूकंप के झटकों से घर की दीवार किस तरह से हिलने लगी, वहां पर लगे सीसीटीवी वीडियो में ये साफ साफ कैद हो गया। देखिए किस तरह से ये दीवारें हिलती हुई नजर आ रही है और अगर कुछ देर तक इसी तरह से ये झटके महसूस किए जाते तो हो सकता था कि ये घर गिर भी जाता। तो उत्तराखंड के रुद्रपुर की ये तस्वीरें हैं। भूकंप के झटकों से घर की दीवार साफ तौर पर हिलने लगी है। ये साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है और ये पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। भूकंप के झटकों से आधा भारत हिला है। दिल्ली, बहराइच, मुरादाबाद, रोहतक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, लाइट्स भी यहाँ पर हिलने लग गई, यानी इतनी तेजी से भूकंप आया है। बहराइच में आधी रात को लोग घर से बाहर निकल आए, भूकंप के झटके महसूस करते ही आपस में बातचीत करने लगे कि क्या सबने भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि आधी रात का समय था, 1:57 पर भूकंप आया था। और अब आप बहराइच की तस्वीरें देखिए, सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो आपको हिलती हुई तस्वीरों में नजर आएगी, सड़क हिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये देर रात की बहराइच की तस्वीर है। जब भूकंप आया तो ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर सड़क, गाड़ियां, सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। और गनीमत ये रही कि भारत में बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं थी, जबकि नेपाल में सबसे ज्यादा तीव्रता महसूस की गई। 6.3 से 6.6 के बीच इसकी तीव्रता मापी गई। एपिसेंटर नेपाल रहा, लिहाजा वहां से नुकसान की भी खबर है। और इस नक्शे के जरिए अब आगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भूकंप का केंद्र कहां था। नक्शे को देखिए और समझिए कि इसका असर कहां कहां हुआ। इस नक्शे में साफ देख सकते हैं आप कि भूकंप नेपाल के कालू खेती के पास मणिपुर में आया। भूकंप के झटके नेपाल, भारत और चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था, इसलिए ये उम्मीद है कि जान माल का नुकसान कम हुआ है। जैसे कि नेपाल के हमने आंकड़े आपको बताए, 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नेपाल में 5 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। पहला रात 8:52 पर महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 4.9 थी। दूसरा झटका 3.5 तीव्रता वाला भूकंप रात 9:41 पर आया और इसके बाद देर रात 1:57 पर तीसरी बार भूकंप के झटके लगे। देर रात आए भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई थी, यानी 1:57 पर जो भूकंप आया, तीसरा झटका जो लोगों को महसूस हुआ, उसकी लोगों की नींद उस वजह से खुल गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल में नुकसान भी हुआ है। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। अब भारत में कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस हुए वो जान लीजिए। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, मणिपुर, भारत के इन 6 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में आपको बता दें सुबह करीब 6:30 बजे 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए। इसके अलावा यूपी और बिहार में हालांकि इतना ज्यादा तीव्र नहीं था, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने असर यहां पर भी साफ तौर पर देखा है। आधी रात को भूकंप के झटके कब कहां आए, केंद्र क्या था वो जानिए। रात 1:57 पर नेपाल से इसकी शुरुआत होती है। सबसे ज्यादा नेपाल में इसे महसूस किया गया। केंद्र इसका मणिपुर था, लेकिन नेपाल के कई ऐसे इलाके जहां पर इसका एपिसेंटर बना। असर इसका भारत, नेपाल और इसके अलावा चीन पर भी रहा, यानी कि इन 3 देशों में भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए और भारत में सुबह भी इसके झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए हैं। और तीव्रता भूकंप की जान लीजिए, 6.3 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। नेपाल में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। एपिसेंटर नेपाल था, लिहाजा वहां से नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।